नमस्कार, मैं दशरथ ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए उनकी जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस करने के योग कौन से होते हैं। देखिए, मकर लग्न यानी कि इस तरह से आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर और मकर लग्न, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपका मकर लग्न है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली है और 10 नंबर है और अंदर ल लिखा हुआ है, तो ये मकर लग्न है। अब यहाँ पे कौन से ग्रह किस हिसाब से होते हैं, तो उस हिसाब से आप बिजनेस करते हैं। देखिए, मकर लग्न वाले जो होते हैं वो बिजनेस करे, चाहे जॉब करे, चाहे वो विदेश में रहे, लेकिन वो जो लग्न है मकर लग्न, उसका मालिक शनि है। और शनि ग्रह जो है वो बिजनेस, कर्म, शनि कर्म प्रधान है। यानी कि शनि के लग्न वाला, शनि के 2 लग्न है, एक मकर लग्न और दूसरा कुंभ लग्न। तो पहला आता है जो मकर लग्न। ये जातक अगर मेहनत नहीं करते हैं तो ये बेकार हो जाते हैं। मकर लग्न वालों को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो ही उनको परिणाम मिलेगा, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। उनकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह है, जिस तरह से यहाँ पे इनका जो सबसे अच्छा ग्रह जो है वो इनके 10वें स्थान का मालिक शुक्र है। शुक्र के हिसाब से, शुक्र जिस राशि में है उस राशि के हिसाब से ये लोग आगे बढ़ेंगे तो ये लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि शुक्र और लग्नेश शनि, ऐसे तो हर कुंडली के अंदर लग्नेश का महत्व होता है कि लग्नेश जिस राशि में है उस राशि के हिसाब से उसका भविष्य होता है। यानी कि उसका स्वभाव, उसके गुण धर्म, उसकी जो कला है, उसकी जो आवड़त है, उसका जो हुनर है, वो उसी हिसाब से तैयार होता है। तो अगर आपको भी देखना है कि आप बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मकर लग्न वाले अगर अपनी जन्म कुंडली में देखना चाहते हैं कि वो बिजनेस कौन सा करेंगे, किस तरह से करेंगे। देखो, आदमी बिजनेस क्यों करता है? नौकरी से ज्यादा रुपया कमाने के लिए। आदमी बिजनेस चाहे छोटा करे या बड़ा करे, लेकिन वो चाहता है कि उसकी दाल रोटी निकले, उसकी आगे धीमे धीमे बिजनेस में वो बड़ा इंसान बने। छोटे स्तर से बिजनेस चालू करके वो बड़े लेवल पे ले जाए। यहाँ पे सारे बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस वो ये होता है कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो और थोड़ा मुनाफा होता है। एक बिजनेस वो होता है कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, बड़ा मुनाफा करते हो। लेकिन छोटे मोटे बिजनेस जो है, छोटी कारखाना हो गया, छोटा यूनिट हो गया, छोटी दुकानदारी हो गई, तो वहां पे मेरे ख्याल से आपके अकेले की मेहनत रंग लाती है। बड़े इन्वेस्टमेंट में आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के बिजनेस करते हो। तो यहाँ पे ग्रहों की पोजीशन किस तरह से होगी तो आप बिजनेस कर सकोगे। तो पहले देखिए, जिस तरह से यहाँ पे ये 10 नंबर लिखा है, ये 10 नंबर लग्न
ये पहला भाव, ये महत्व का है। उसके बाद में ये दूसरा भाव धन स्थान गिना जाता है, तो ये महत्व का हो गया। अब वहां से आते हैं ये चौथे स्थान में। तो ये जो चौथा स्थान है वो सुख स्थान, यानी कि देखो बिजनेस में टेंशन तो रहता है, लेकिन टेंशन हमेशा नहीं रहना चाहिए। टेंशन का सॉल्यूशन निकल के वो टेंशन चला जाना चाहिए। तो यहां पे आपका चौथा भाव अच्छा होगा तो आप अच्छी तरह से बिजनेस कर पाओगे। उसी तरह से ये पंचम स्थान के अंदर अगर पंचम भाव मकर लग्न के अंदर अच्छा है तो यहां पे आपको बाजार से जो अब आप बिजनेस करेंगे तो आपको ग्राहक तो चाहिए ना, आपकी ऑरा तो इतनी मजबूत होनी चाहिए ना कि आपकी एनर्जी सामने वाले लोगों को खींचे। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये इंसान अगर मिट्टी को भी छू ले तो सोना बना देता है। तो ये पंचम भाव मजबूत होगा तो यहाँ पे आपकी बिजनेस करने की ऑरा मजबूत होगी, अच्छी होगी। अब यहाँ पे सामने सप्तम भाव जो है मकर लग्न के अंदर, यहाँ पे ये जो है वो आपके लिए आपका जो ग्राहक है उसका स्वभाव कैसा होगा, वो किस तरह का व्यक्ति होगा, आपके पास से कितना माल खरीदेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लागू होगी। उसके बाद में यहाँ पे नवम स्थान मकर लग्न वालों के लिए अपना भाग्य स्थान। कुछ नहीं जीवन में, नहीं भाग्य नहीं पावत, यानी कि बिना भाग्य के आप कुछ भी पा नहीं सकते। तो भाग्य स्थान मजबूत है तो आपका 1-2 महीना धंधा थोड़ा मंदा चला तो तीसरा चौथा महीना वो बिजनेस अच्छा चलेगा। देखो 365 दिन सभी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, उसमें से कुछ कुछ वक्त होता है, कभी 10 दिन अच्छा चल गया महीने में, कभी महीने में 15 दिन अच्छा चल गया, कभी कोई साल अच्छा ऑर्डर आ गया। तो ये सारी बातें जो है वो आपके भाग्य से रिलेटेड है। तो भाग्य जितना आपका अच्छा होगा उतना आपका बिजनेस, आपका कोई भी काम, आपका जीवन ये भी अच्छा होगा। यहां पे दसम स्थान यानी कि आपकी देखो यहां पे भाग्य से जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहां पे जो दसम स्थान है, जो कर्म स्थान है, वो आप बिजनेस के अंदर जो मेहनत करते हो, जो एफर्ट लगाते हो, उसका कितना % रिटर्न आता है। यहां पे कुछ लोग कम मेहनत करके ज्यादा कमा लेते हैं और कुछ लोग जीवन के अंदर ज्यादा मेहनत करके भी कम कमाते हैं। यानी कि आप ऐसे नसीब वाले लोग होते हैं जिनका 10वां स्थान अच्छा होता है, कर्म स्थान अच्छा होता है, तो वो लोग 25% एफर्ट लगाते हैं और 100% प्लस पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 24 आवर्स एफर्ट लगाते हैं, यानी कि 100% से प्लस अपने जीवन में, अपने बिजनेस में एफर्ट लगाते हैं, लेकिन रिटर्न 40%, 50%, 25% उनको मिलता है। तो ये दसम स्थान जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपको कितना मिलेगा।
और यहाँ पे लास्ट जो स्थान है वो 11वां स्थान है, मकर लग्न के अंदर 11वां स्थान, जो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति यानी कि आपने बिजनेस में जो जो टारगेट मार्क किए थे वो टारगेट आपने अचीव किए। ये इच्छा पूर्ति का स्थान है कि आप बिजनेस में सक्सेस हो गए। बिजनेस चलता है वो बात अलग है, और बिजनेस में सक्सेस हो गए वो बात अलग है। तो यहां पे किस तरह से ग्रह होने चाहिए। अब यहां पे आपने देख लिया कि कौन से भाव इंपॉर्टेंट है बिजनेस योग के लिए, बिजनेस अच्छा चलने के लिए और बिजनेस करने के लिए। हालांकि ये सारे भाव ही जो है, पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, भाग्य भाव, कर्म स्थान, लाभ स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान जीवन के अंदर आपको बिजनेस चलाने में हेल्प भी करते हैं और हेल्प नहीं भी करते हैं। यानी कि इन 8 स्थानों का समूह मिलके आपको एक बहुत ही बड़ा सफल इंसान बना सकता है या असफल भी बना सकता है। इसी पे सारा दारोमदार है। यही स्थानों को देखा जाता है कि इंसान की जिंदगी कितनी सफल होगी, कितनी निष्फल होगी। तो यहाँ पे हम सफलता की बात करते हैं कि आपके कुंडली में ऐसे योग है कि आप बिजनेस में सफल हो सकते हो। तो यहाँ का जो मालिक है, 10वें स्थान का मालिक शुक्र, ये शुक्र 10वें स्थान में होना चाहिए। ये भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में कन्या राशि है, तो उसका मालिक हो गया बुध। ये भी यहां पे होना चाहिए। यहां पे शनि है, तो ये शनि यहां पे भी चलेगा, ये शनि यहां पे भी चलेगा। अब यहां का मालिक चंद्र है, 7वें स्थान का मालिक चंद्र है, तो ये चंद्र यहां पे भी चल सकता है, ये चंद्र यहां पे भी चल सकता है, ये चंद्र यहां पे कहीं पे भी चल सकता है। जो मैंने यहाँ पे बुध लिखा हुआ है तो यहाँ पे चलेगा, ये शनि लिखा है यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, लेकिन चंद्र यहां होना चाहिए। अगर चंद्र यहां पे भी होगा तो भी चलेगा। अब यहां पर मंगल और शनि, देखिए मंगल और शनि दोनों आपस में बहुत बड़े ग्रह है, एक दूसरे का काम करते हैं, लेकिन कौन से लग्न में कौन सा ग्रह कहां होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ये मंगल अपने खुद के घर में होगा तो भी चलेगा, ये मंगल यहां पे 10वें स्थान में होगा तो भी चलेगा, ये मंगल यहां पे वृश्चिक का होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर यहां पे भी अच्छा रहेगा मंगल, तो ये मंगल यहां पे भी चलेगा। अब यहां पे मैंने जो ये स्थान बताए, इसी स्थानों में ग्रह है तो चलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपकी एक कंडीशन है कि ये जो लग्न शनि है वो मंगल को देखना नहीं चाहिए। यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे नहीं होनी चाहिए, शनि की 7वीं दृष्टि मंगल पे नहीं होनी चाहिए, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे नहीं होनी चाहिए, मंगल की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि
अष्टम दृष्टि शनि पे चल सकती है, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पे हो वो नहीं चलेगा। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि शनि जो है वो यहां पे चौथे स्थान में मेष राशि में शनि नहीं होना चाहिए। नहीं तो मेष राशि में शनि होगा तो इंसान बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सफल होता है, लेकिन उसको जिंदगी में जब तक जीता है तब तक मेहनत करनी पड़ती है। तो मेष राशि में शनि नहीं होना चाहिए। अब यहां पे दूसरे जो ग्रह रह जाते हैं उसमें ये तीसरा स्थान साहस पराक्रम का है, उसका मालिक गुरु है। जो 12वां स्थान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उसका मालिक गुरु है। और ये जो मैंने स्थान बताए उसमें से गुरु जो है वो धन का कारक है, गुरु यहाँ पे पंचम स्थान का कारक है, गुरु यहाँ पे भाग्य स्थान का कारक है, गुरु यहाँ पे लाभ स्थान का कारक है। तो ये सारी चीजें है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी होगी कि गुरु की दृष्टि कहीं से भी ये शनि पे बुध शुक्र पे होनी चाहिए। यानी कि शनि बुध शुक्र या चंद्र का नव पंचम योग या गुरु मंगल का नव पंचम योग होना चाहिए। यानी कि गुरु यहाँ पे छठे स्थान में भी होगा तो भी चलेगा, गुरु यहाँ पे धन स्थान में होगा तो भी चलेगा, गुरु यहाँ लग्न में होगा तो भी चलेगा। तो गुरु का इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि मंगल पे बुध शुक्र पे होनी जरूरी है। और यहाँ पे दूसरा एक जो पॉइंट है वो है सूर्य का। अगर चंद्र कहीं पे भी है, चंद्र यहाँ है, चंद्र यहाँ है, तो चंद्र से नवम स्थान में सूर्य होगा तो यह बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। यानी कि चंद्र अगर यहाँ है तो सूर्य यहाँ भाग्य स्थान में होगा, तो यह बिजनेस करने के लिए अच्छा है। अगर चंद्र यहां दूसरे स्थान में है तो सूर्य यहां पे जो हो गया वो कर्म स्थान में होगा, तो भी ये मकर लग्न वालों के लिए बिजनेस के योग अच्छे रहते हैं। अब यहां पे आखिर में राहु केतु बच जाते हैं। तो राहु केतु का जो स्थान है तो यहां पे राहु तीसरे स्थान में अच्छा रहेगा। या तो राहु लाभ स्थान में हो, राहु तीसरे स्थान में हो या राहु लाभ स्थान में हो तो अच्छा रहेगा। तीसरे स्थान में राहु होगा तो केतु यहां पे भाग्य स्थान में आएगा। यहां पे राहु लाभ स्थान में होगा तो केतु पंचम स्थान में आएगा। किसी भी ग्रह के साथ युति में हो केतु तो अच्छा है, लेकिन राहु अकेला होना चाहिए। राहु अगर युति में हो तो शुक्र राहु के साथ युति में होगा तो चलेगा, शनि राहु के साथ युति में होगा तो चलेगा। मंगल के साथ युति में राहु नहीं होना चाहिए। और अगर राहु बुध के साथ युति में है तो गुरु की दृष्टि राहु बुध पे होनी चाहिए। तो यह था मकर लग्न वालों के लिए बिजनेस के योग। अब बिजनेस यहां पे आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस ले सकते हैं, कोई भी बड़ा बिजनेस ले सकते हैं। अब कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन सी लाइन में आगे बढ़ेंगे, तो वो तो एक बहुत ही बड़ा गहन चर्चा का विषय हो जाता है और उसके अंदर तो घंटों लग सकते हैं। लेकिन मैंने जो ये बताया तो इस तरह से अगर ग्रह है तो आप बिजनेस
100% कर सकते हो और यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा। फायदा तो आप जिस प्लेटफॉर्म से बिजनेस करोगे उस तरह से होगा, लेकिन इस तरह से ग्रह है तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। जो युति बताई, जो प्रतियुति बताई, जो राहु का मिलन बताया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी कुंडली में बिजनेस